आज पढ़ेंगे नरेशन के बारे में। नरेशन क्या है, तो चलिए देखते हैं। नरेशन बेसिकली होता क्या है। नरेशन वो होता है, इसमें सेंटेंस दिया हुआ रहता है, ठीक है। जिसमें ही सेड टू मी, आई विल कम टू, वह या उसने मुझसे कहा मैं आ जाऊंगा, ठीक है। आई विल कम टू, मैं आ जाऊंगा, ये इनडायरेक्ट स्पीच जो नॉर्मली बात करता है, ये बात है जो नॉर्मली बात करता है, बस वही और कुछ नहीं। डायरेक्ट स्पीच वो होता है, क्या होता है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच वो होता है जिसमें हम सेम टू सेम बात को लिख देते हैं, ठीक है। और इनडायरेक्ट स्पीच वो होता है उस बात को थोड़ा सा कुछ ऐड करके लिखते हैं, वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू मी, उसने मुझे बोला मैं आऊंगा, ये हो गया। इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, टोल्ड बताया, सेड कहा, टोल्ड बताया, उसने मुझे कहा कि वह उस दिन आएगा, दैट डे मतलब उस दिन आएगा। यही है इनडायरेक्ट स्पीच में, और कुछ नहीं होता है, यही इनडायरेक्ट स्पीच होता है, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। कुछ कुछ चेंज करनी पड़ती है। क्या चेंज करनी पड़ती है? पहला नंबर में टेंस चेंज होगा। क्या चेंज करते हैं हम लोग? टेंस चेंज करते हैं। दूसरा चेंज ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन चेंज करते हैं, जैसे आई का ही हो जाएगा, ये प्रोनाउन है। फिर टेंस चेंज हो जाता है, विल का वुड हो गया, टेंस चेंज हो गया। चेंज ऑफ सर्टेन वर्ड्स, कुछ वर्ड्स चेंज करते हैं, जैसे टुडे का डेट डे बन जाता है, ये सब चेंज। रिमूवल ऑफ पंचुएशन मार्क्स, ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है इसको हटा देते हैं। एडिशन टू कनेक्टर, जिसमें डेट ऐड किए कनेक्टर है। चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं, ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है, इसको हम टोल्ड में चेंज कर देंगे। तो ये 6 चीज चेंज करते हैं हम लोग, जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो चेंज करते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में, ठीक है, अगर क्वेश्चन में लिखा रहे, इसमें क्वेश्चन है ही सेड टू मी आई एम गोइंग, इसमें कौन क्या है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच समझेंगे, इसका नाम क्या है। जैसे में पहला जो लिखा हुआ है सब्जेक्ट होता है, क्या होता है? सब्जेक्ट। सेड टू जो बीच में लिखा होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो मी है ये ऑब्जेक्ट होता है, जो जो कहता है वो सब्जेक्ट, जो सुनता है वो ऑब्जेक्ट, बस। जो कहता है वो सब्जेक्ट, जो सुनता है वो ऑब्जेक्ट। आई एम गोइंग ये होता है रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टिंग वर्ब। और ये पूरा को बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। इधर पूरा को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, बस यही नाम है इन सब का। देखिए बेसिकली होता क्या है, जो सब्जेक्ट होता है वो कोई चीज बोलता है, किसकी मदद से? रिपोर्टिंग वर्ब की मदद से। जिसकी मदद से बोलता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। जो बोलता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ये चीज बोला। जिससे बोला वो ऑब्जेक्ट हो गया, जो बोला वो रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा, ठीक है। पहला पढ़ते हैं चेंज ऑफ टेंस। पहला क्या है? चेंज ऑफ टेंस। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो चेंज ऑफ टेंस करते हैं। टेंस चेंज तभी करेंगे, ठीक है, टेंस चेंज तभी करेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। जैसे में ही सेज टू, सेज प्रेजेंट में ही नहीं होगा, फ्यूचर में ही नहीं होगा, पास्ट में होना चाहिए। क्या चीज में? पास्ट में, तभी टेंस चेंज होगा। जब भी ये पास्ट में रहेगा तब चेंज होगा, नहीं रहेगा चेंज नहीं होगा, ठीक है। ही सेड टू मी नो चेंज, विल से नो चेंज, चेंज नहीं होगा। जब पास्ट में रहेगा तभी चेंज होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो कैसे चेंज करते हैं टेंस? प्रेजेंट फ्यूचर में तो नो चेंज होता है टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब रहे प्रेजेंट में फ्यूचर में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में रहे तो नो चेंज होता है, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में रहे तो नो चेंज, प्रेजेंट फ्यूचर में नो चेंज। प्रेजेंट फ्यूचर में रहे टेंस चेंज नहीं होगा। जब पास्ट टेंस रहे तभी चेंज होगा। रिपोर्टेड स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच अगर दिया हुआ है पास्ट में, इनडायरेक्ट में कैसे चेंज होगा? रिपोर्टेड स्पीच की बात करें, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो लिखा रहता है वो टेंस चेंज होता है, ठीक है। अगर सिंपल प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, एक स्टेप आगे वाला। सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहे तो पास्ट कंटिन्यूअस में बन जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में रहे तो पास्ट परफेक्ट में बन जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बन जाएगा, ठीक है। यानी कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नो चेंज, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट वाला चेंज नहीं होता है। पास्ट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, नो चेंज, कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा। और अगर फ्यूचर में नहीं होता है, फ्यूचर में सेल चाहे यूर रहेगा तो सेल फुल में, अगर यूर में चेंज होगा, कैन कुड में, माइट में, हैड टू में चेंज हो जाएगा, हैड टू में चेंज हो जाएगा। यही था टेंस चेंज। यहाँ पे समझो क्वेश्चन है ही सेड टू मी, पास्ट में है, ही सेड टू मी क्या है? पास्ट में है, तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो हो जाएगा किस चीज में चेंज? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में।
पास्ट कंटिन्यूअस में इसको राम इज गोइंग को पास्ट में चेंज करेंगे, राम वाज गोइंग हो जाएगा। बस अगर राम गोज होता, यहाँ पे राम गोज होता तो राम वेंट होता, यानी कि सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता। अगर प्रेजेंट परफेक्ट रहता तो पास्ट परफेक्ट हेड लग जाता, ये चीज तो ऐसे चेंज करते हैं, ये पास्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब समझिए डायरेक्ट स्पीच और इधर इनडायरेक्ट स्पीच। एग्जाम्पल कुछ कुछ है, सारे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ सारे टेंस का। राम गोज सिंपल प्रेजेंट, राम वेंट सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। राम इज गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, राम वाज गोइंग पास्ट कंटिन्यूअस। राम हैज गॉन प्रेजेंट परफेक्ट, राम हैड गॉन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। राम हैज बीन गोइंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राम हैड बीन गोइंग प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट, राम वेंट सिंपल पास्ट, राम हैड गॉन पास्ट पास्ट परफेक्ट, राम वाज गोइंग पास्ट कंटिन्यूअस, राम हैड बीन गोइंग पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राम हैड गॉन पास्ट परफेक्ट, राम हैड बीन गोइंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज। राम विल गो विल विल बी वुड बी ऐसे चेंज होगा, बस आगे वाला चेंज होता है और कुछ नहीं होता इसमें। यहाँ पे देखिए राम सेड राम सेड टू मी पास्ट में है तो यहाँ हैज है तो हैड हो जाएगा। विल है दे विल से रमेश डिड इट, डिड का डीडिंग हो जाएगा। विल है पर फ्यूचर है नो चेंज होगा। सेड टू पास्ट है रानी मदर हैड डन दिस तो हैड डन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट नो चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज, ये नो चेंज होगा। राम सेज रामू सेज नो चेंज कहा कि प्रेजेंट है ऐसे करके। और पढ़ते चेंज ऑफ प्रोनाउन, ये क्या होता है चेंज ऑफ प्रोनाउंस। चेंज ऑफ प्रोनाउंस कैसे चेंज होगा, सब्जेक्ट अगर ही है, सेड टू ऑब्जेक्ट मी है तो कैसे चेंज होगा। प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पजेसिव यानी हक, जैसे मतलब जो हक दिखाता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, सेकंड पर्सन लिसनर होता है, थर्ड पर्सन नॉन एक्टिव। आई चेंज होता है ऑब्जेक्ट मी में, बी चेंज होता है अस में, यू होता है यू में, ही हिम में, सी हर में, ईट में, दे देम में, ये ऑब्जेक्ट में चेंज होते हैं, ठीक है। अगर पजेसिव की बात करें ये हमेशा लास्ट में होता है, जो प्रोनाउन एक तरह का होता है, क्या होता है एक तरह का प्रोनाउन। प्रोनाउन होता है आवर्स योर्स हर्स देयर सब प्रोनाउन है। ये कैसे जोड़ेंगे, आई है तो मेरा कार माई हो जाएगा, आई है तो माई, आई है तो माई, वी का आवर, यू का योर, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स, आई टी एस इट्स, दे का दियर, लास्ट में दियर्स हर्स योर्स आवर्स माइन, ये था प्रोनाउन चेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई चेंज हो जाएगा मी में, आई मी में, आई चेंज हो जाएगा मी में, वी अस में, यू में, ही हिम में, सी हर में, ईट में, दे देम में। और पजेसिव की बात करें आई माई माइन आवर आवर्स योर योर्स हर हर्स, हिज का हिज होगा, ही का क्या हो जाएगा हिज का हिज रहता है, हर हर्स इट्स दियर दियर्स, ठीक है। एक सेंटेंस है आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम यू आर डूइंग इट करेक्टली। आई सब्जेक्ट है भैया एक दो तीन एस ओ एन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, ये होता है। देखिए पास्ट में तो टेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे टेंस चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग देख रहे हैं कैसे चेंज होगा। आर का आवाज हो जाएगा चेंज हो जाएगा, आर का आवाज हो गया टीजे हमारे बाद में बन जाएगा। यू है यू चेंज होगा कि सेकंड पर्सन, यू क्या है सेकंड पर्सन किसके अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है ही, ये सब्जेक्ट है क्या बन जाएगा ही बन जाएगा, ही के साथ लगेगा आवाज डूइंग। इट थर्ड पर्सन है नो चेंज, इट करेक्ट होगा करेक्टली, ये था। एक होता है माई और माइंड में फर्क क्या होता है, माई और माइंड में क्या फर्क होता है। माई एक एडजेक्टिव होता है और माइंड प्रोनाउन होता है। अगर हम माई लिखेंगे तो उसका एक नाउन देना पड़ेगा हमको, अगर एडजेक्टिव अपना एक नाउन देता है जैसे माई बुक माई बैग, और माइंड एक प्रोनाउन होता है। माइंड माइंड क्या होता है प्रोनाउन, तो नाउन के बदले यूज होता है, इसलिए नाउन की जरूरत कुछ नहीं पड़ती है। माइंड क्या होता है नाउन, जैसे दिस बुक इज माइंड, यह किताब मेरी है प्रोनाउन, नाउन जगह पे ले रहे हैं दिस इज माई बुक, माई लिखे तो यहाँ पे नाउन आना चाहिए, ये फर्क होता है। माइंड प्रोनाउन होता है और माइंड एडजेक्टिव होता है, बस। तो आगे देखिए क्वेश्चन है दे सेड टू मी यू डिड इट, सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, हैड लग जाएगा। आई हैड डन इट पास्ट परफेक्ट, यू सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि आई मी है तो आई हो जाएगा सब्जेक्ट में विद इन, आई है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सी हो जाएगा, सी विल हो जाएगा चेंज वुड में, कहा कि पास्ट है डू इट, खत्म ऐसे करके। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। सी सेड टू देम योर परफॉर्मेंस वाज अमेजिंग, सी सेड टू देम योर परफॉर्मेंस वाज अमेजिंग, योर है सेकंड पर्सन तो क्या हो जाएगा देम के अनुसार चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे योर परफॉर्मेंस है तो यहाँ पे हो जाएगा डियर परफॉर्मेंस, क्या हो जाएगा डियर परफॉर्मेंस। कंटिन्यूअस है पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। वी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन दे है, दे आ जाएगा दे है। कि पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट आ गया, पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू सिंपल पास्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, हैड लग गया।
यू है, अस लगेगा, अस के अनुसार ऑब्जेक्ट अस हो जाएगा। हर मदर फीमेल है, सी लगेगा। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार आई लग गया, और माई है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट अनुसार हर लगेगा, ये फीमेल इसलिए हर हो जाएगा। बस आगे देखते हैं नरेशन के कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, ही सेड टू मी, क्या चीज, ही सेड टू मी। देखिए क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, ठीक है, व्हाट इज योर नेम। पास्ट है, चार को ऑप्शन है, कौन सा आंसर होगा हमारा, कौन सा आंसर होगा, ठीक है, मी है, व्हाट इज योर नेम। लोग सिर्फ पर्सन से चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन योर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार आई हो जाएगा। आई है यानी कि योर नेम, यानी कि माई नेम, योर नेम आई नेम थोड़ा, माई नेम होगा, आई नहीं होगा, माई होगा, माई नेम हो जाएगा। माई नेम उसमें है, माई नेम इसमें है, क्योंकि प्रेजेंट है, प्रेजेंट में है तो पास्ट में वाज होना चाहिए था, गलत हो गया। वाज है लेकिन योर नेम है, ये गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पे वाट वाज माई नेम, यहाँ पे है वाट माई नेम वाज, ये सही होगा, ये गलत होगा। कहा है कि जो भी स्पीच होता है, जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है, जो भी इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा वो एक स्टेटमेंट होती है, और एक स्टेटमेंट जो है कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस या डब्ल्यूएच सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से शुरू नहीं होती है, ठीक है। और एक और बात, जो भी वर्ब होता है, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लगती है, वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्ट होती है, तो जो भी वर्ब है इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, आई वाज, माई नेम वाज, ये सब कहाँ यूज होता है, स्टेटमेंट में। कहाँ एक इनडायरेक्ट स्पीच इज ऑलवेज अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट होती है, और स्टेटमेंट होता है वो डब्ल्यूएच की या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस से शुरू नहीं होता है, इसलिए चूंकि व्हाट वाज हेल्पिंग वर्ब शुरू हुआ इसलिए गलत हो गया। माई नेम वाज लास्ट में आया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, इसलिए सही हो गया। ऐसे है, आई बात समझ में। वैसे ही आगे है, ये सही होगा हमारा, कौन सा सही होगा, ये सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। सिमिलर थर्ड पर्सन ही से इट, नो चेंज होता है, प्लूरल हो जाएगा, थर्ड पर्सन दे बन जाएगा, थर्ड पर्सन क्या बन जाएगा, दे। जैसे देखिए योर है, योर टाइम, मतलब सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ क्या प्लूरल है तो डियर, डियर टाइम, क्या हो जाएगा, डियर टाइम, डियर टाइम इसमें है, डियर टाइम इसमें है, डियर, योर टाइम गलत हो जाएगा, डियर टाइम, हिज टाइम गलत हो जाएगा, डियर टाइम आएगा, इसमें है, इसमें है, पास्ट में है, आर लगा है, अभी हर लगेगा, इसलिए सही हो जाएगा। बस ऐसे ही पहचान लीजिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं, आगे, डू यू नो मी, डू यू नो मी, डू यू नो मी, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार सी। आप ये भी ध्यान दीजिएगा, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता तो इफ या वेदर से स्टार्ट होता है, इफ या वेदर लगाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे सैड टू, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा है, आस्क, ही आस्क्ड हर, इफ या वेदर लगता है, यू है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार सी, सी न्यू हिम, मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। सिंपल पास्ट में चेंज हुआ, क्या बना सिंपल पास्ट में, काहे बना सिंपल पास्ट में, कहा कि सिंपल प्रेजेंट था इसलिए सिंपल पास्ट में बना, बस यही है कहानी। आगे देखिए, ये प्रेजेंट में है, क्या चीज में, प्रेजेंट में, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेजेंट में, तो ये टेंस चेंज नहीं होगा, नो चेंज होगा, सिर्फ इसको चेंज कर दो, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार क्या हो जाएगा, हर, सी सेज दैट, सी विल फर्स्ट पर्सन अनुसार सी विल गिव, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार है ही नहीं, तो फर्स्ट पर्सन के अनुसार लग जाएगा, मी, गिव मी, गिव मी न्यू पेन। ये कैसे हुआ समझाते हैं फिर से, देखिए क्योंकि ये प्रेजेंट है, क्या है, प्रेजेंट है, जब ये प्रेजेंट है तो टेंस नो चेंज होगा, यानी विल का वुड नहीं होगा, वुड वाला गलत हो गया, वुड वाला गलत हो गया, हमारा बचा दो, दो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये था, विल का वुड नहीं होगा गलत, विल का वुड नहीं होगा गलत, आई विल गिव यू माई न्यू पेन, कैसे गलत हुआ है, डेट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट आई का आई लिख दिया है, जो ही आना चाहिए था, सॉरी सी आना चाहिए था, ये भी गलत हो गया, सी आया है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार सी है, तो हर लगेगा, हर न्यू पेन, इसलिए सही हो गया। फिफ्थ नंबर देखिए, पास्ट है, टेंस चेंज होगा, हैव का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, हैड इसमें है, ठीक है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार सी आ जाएगा, सी किस में है, सी किस में है, इसमें है, सी इसमें नहीं है, गलत हो गया, इसमें नहीं है, गलत हो गया, सी सिर्फ इसमें है और इसमें है, सेइंग दैट सी हैड डन वेल, कंग्रेचुलेटेड, टू लगा है, इसमें टू नहीं लगा है, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, अगर कंग्रेचुलेशन है, अगर कंग्रेचुलेशन है तो कंग्रेचुलेशन सम्मान होता है ना कि सुलभ है, इसलिए ये टू नहीं आएगा, कंग्रेचुलेशन सम्मान नहीं होता, सम्मान लगेगा, इसलिए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे सिक्स नंबर, टू का बोलता है, सिक्स नंबर का बोलता है, द प्लेयर सेड, द प्लेयर सेड, पास्ट है, फुटरा, फुटरा मतलब खुशी दिखा रहा है, इसलिए जुआ, जुआ वाला हुआ, सरप्राइज है, गलत हो गया, फर्स्ट पर्सन समय अनुसार है कि द प्लेयर, तो क्या हो जाएगा, दे किसमें है, दैट, दे किसमें है, दे 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 दैट, दे इसमें है, हैड है, हैड में चेंज हो जाएगा, हैड में और कौन सा हैड, इसमें लगाया नहीं है, गलत हो गया, हैड इसमें लगाया है लेकिन जुआ है, दैट ठीक कैसे होगा, दे होगा, इसलिए बी नंबर सही होगा, हैड वन द मैच।
क्या है वी है फर्स्ट पर्सन जो चाहे किसके साथ समय के अनुसार यहाँ पे वी मतलब होगा हम लोग की बात कर रहे हैं तो हम लोग हम सब की बात कर रहे हैं तो ये क्योंकि ये थर्ड पर्सन है थर्ड पर्सन में प्लूरल को दिखाना होता है तो क्या लगाते हैं दे लगाते हैं यहाँ पे दे रहे हैं ठीक है इस प्रकार से यहाँ पे ही लिखा है यहाँ पे क्या लिखा है इसलिए गलत हो गया इसलिए गलत हो गया ये सही है गलत है ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे इसमें चूंकि यह पास्ट परफेक्ट है क्या वियर लगा है पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चल जाएगा पास्ट परफेक्ट में हेड में लग जाएगा क्या लग जाएगा हेड में क्योंकि वाई है तो वाई के साथ क्या लगेगा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार हर फ्रेंड है तो क्या हो जाएगा हर फ्रेंड यानी कि लड़की है तो सी हेड में हो जाएगा सी हेड में डिस्टर्बिंग फर्स्ट पर्सन अनुसार हर डिस्टर्बिंग हर गलत हो गया गलत आर क्वेश्चन पूछ रहा है इसलिए आर वाई है डब्ल्यू वर्ड है तो सेम टू सेम डब्ल्यू वर्ड उधार देते हैं डब्ल्यू वर्ड की बात सीधे स्पीच बनाते हैं क्या बनाते हैं स्पीच इसलिए सही हो जाएगा आगे सेकंड पर्सन ये क्या होता है विल लगा है क्या लगा है विल सेल विल मूड में चेंज होगा क्या ना इफ क्योंकि यह इंट्रोगेटिव है तभी इफ में लगेगा इफ लग जाएगा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार यू है तो क्या लग जाएगा यू का यू हो जाएगा क्या हो जाएगा यू का यू यहाँ भी यू है यहाँ भी यू है यहाँ भी यू है यू वुड डेट गलत हो जाएगा इफ लगेगा ये दोनों में से यू वुड इसमें यू वुड कंपनी हर हो जाएगा मी का हर हो जाएगा टू द स्टेशन हर टू द स्टेशन ये हैव कैसे लग जाएगा भाई वुड में चेंज होगा ये कौन सा टेंस है वुड चेंज ये हैव लगा है हैव कहाँ से लगा है तो लगेगा ही नहीं ये गलत हो गया इधर वुड लगेगा इसलिए इसे हो जाएगा ये पता है आई मी में भी अस में यू में ही में सी हर में ईट में दे में चेंज होता है बस यही था क्या है वर्ब जब कोई वर्ब होता है तो वो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है और वर्ब के पहले सब्जेक्ट लेता है जैसे प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लेती है वैसे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लेती है जैसे वर्ब यहाँ पे क्या चीज है कंपनी ऑब्जेक्ट ले जैसे ईट ईच देम दे ये सब्जेक्ट हो गया यानी वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होती है इसलिए लोग वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो वर्ब पहले सब्जेक्ट लगाते हैं ये बात भी बता रहे हैं कि देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो विल का हो जाएगा वुड क्योंकि इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन पूछ रहा है तो इफ लगेगा क्या लगेगा इफ लगेगा दैट नहीं लगेगा इफ लगता है और इफ के बाद नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं ना कि इंट्रोगेटिव बनाते हैं इसलिए इसके बाद सब्जेक्ट लगता है ना कि हेल्प वर्ब लगता है इसलिए ये सब होता है ठीक है यहाँ पे ऑफ है फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन होगा क्योंकि यहाँ पे सेम है तो सेम नहीं होगा सीधा सेम होगा सेम होगा ये सिंगल है तो हम तो बात करता है तो दूसरा भी बड़ा जाता है तो क्या है इसमें देखिए अस जो है प्लूरल है क्या है अस प्लूरल हम लोग की बात करता है फर्स्ट पर्सन में सभी में चेंज होगा तो अस प्लूरल है तो सी का प्लूरल क्या हो जाएगा थर्ड पर्सन में क्योंकि सी थर्ड पर्सन है सी क्या है थर्ड पर्सन अस प्लूरल ये भी प्लूरल जो भी आएगा इधर क्योंकि अस थर्ड पर्सन है थर्ड का प्लूरल किस लिए दिखाते हैं दे के लिए इसलिए यहाँ पे दे आया हम लोग क्या करते थे हम लोग याद किए हुए थे गलत जब ये प्लूरल है तो ये भी थर्ड पर्सन के अनुसार जो है वो प्लूरल ही आएगा इसलिए यहाँ पे दे लगेगा ना कि सी ही सी ये सब चीज ये बात याद रखिए मैं बोला सी एक चीज के लिए दिखाते हैं प्लूरल के लिए दे लगाते हैं इसलिए दे लगा यहाँ पे ठीक है ये बात